नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है जीत गई प्रेमिका की उम्मीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रमन एक बहुत मेहनती लड़का था। वह एक किसान का बेटा था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। पिता के गुजरने के बाद से खेती बाड़ी की सारी जिम्मेदारी रमन के ऊपर ही आ गई थी। वह बड़ी मेहनत और लगन से अपने खेत पर काम करता था और अपनी लहलहाती फसलों को देखकर बहुत खुश होता था। हर साल उसे अपनी खेती से अच्छी आमदनी हो जाती थी, जिससे उसकी और उसकी माँ की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। उसके दिन ऐसे ही खुशी खुशी बीत रहे थे, परंतु एक साल बारिश न होने की वजह से उसकी सारी फसल सूख कर बर्बाद हो गई। अपनी फसल को देखकर वह बेहद निराश हो गया। वह सोचने लगा अब उसके घर का साल भर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि रमन पूरी तरह से अपने खेती पर ही निर्भर था। कई दिनों तक वह बारिश का इंतज़ार करता रहा, परंतु इंतज़ार करने के बाद भी जब उसे बारिश होने की कोई आशा नज़र नहीं आई, तब उसने शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ भी रहती थी। उसने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपनी प्रेमिका रेखा को सौंप दिया। रेखा बहुत ही सुंदर नए नक्श वाली छरहरी बदन की लड़की थी। साथ ही साथ वह बहुत सौम्य और सुशील स्वभाव की लड़की थी। रमन उसे बहुत प्यार करता था और बहुत जल्द वह उससे शादी करने वाला था। रमन की माँ और रेखा के माता पिता को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। गांव से शहर जाने के लिए नदी पार करना पड़ता था। सभी गांव वाले नाव से ही नदी पार करके शहर जाते थे, इसलिए रमन ने भी अपने साथ कुछ सामान लिया और अपनी माँ से मिलकर रेखा को माँ का ख्याल रखने के लिए बोलकर शहर चला गया। रेखा उसे छोड़ने नदी तक गई थी। वह रमन से बोली, रमन तुम ठीक से जाना और वहाँ शहर में मेहनत करके खूब पैसा कमाना, टाइम से खाना खाना, अपना ख्याल रखना और जल्दी से घर वापस लौट आना। और तुम माँ की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं यहाँ हूँ ना माँ का ख्याल रखने के लिए। मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। रमन ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराकर रेखा को गले से लगा लिया और जाकर नाव पर बैठ गया। रेखा रमन को तब तक हाथ हिला के विदा करती रही जब तक कि वह नाव उसकी आंखों से ओझल न हो गई। रमन के जाने के बाद रेखा रमन की माँ का बहुत ख्याल रखती थी। कई महीने हो गए जब रमन घर वापस नहीं लौटा, तो रेखा नदी के तट पर जाकर हर आने जाने वाले राहगीर से यही पूछती कि क्या तुम मेरे रमन से मिले हो, उससे तुम्हारी बात हुई है, बताओ ना वह कैसा है और वह घर वापस कब तक आएगा मेरे पास, अपनी रेखा के पास। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जब कुछ और दिन बीते तो रेखा का मन किसी अनहोनी आशंका से घिर गया। एक दिन शहर से आए एक राहगीर ने उसे बताया कि रमन अब कभी घर वापस नहीं लौटेगा। शहर में किसी रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर सुनकर रेखा अवाक हो गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि उसके सारे सपने टूट कर बिखर गए, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वह अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह अभी भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि रमन कभी न कभी तो घर वापस जरूर लौटेगा। उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद को संभाला। वह अब रमन की माँ का पहले से भी अधिक ख्याल रखने लगी और उसे हिम्मत बंधाने लगी कि रमन जल्द ही घर वापस लौटेगा। कई राहगीरों से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे सब बताया है। माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं हूँ ना आपके साथ। यह बोलकर उसने रमन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह उसकी माँ का ध्यान भी रखती और खेतों में रमन की तरह खूब मेहनत भी करती। उसकी मेहनत से खेत पहले की तरह सोना उगलने लगे और उसे बेचने पर इस बार उसे कई गुना
अधिक आमदनी हुई। अब उसने पूरी तरह से रमन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और वह उस बूढ़ी माँ का बेटा बनकर उसका ख्याल रखती, उसे उसके बेटे की कमी कभी महसूस न होने देती। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में उम्मीद की एक दिया अभी भी जल रही थी कि रमन घर वापस एक दिन जरूर आएगा। भगवान की मर्जी से एक दिन उसकी उम्मीद जीत गई और रमन अपने घर वापस आ गया, अपनी रेखा के पास। फिर उन दोनों ने शादी करके एक सुखी गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, आखिर में रेखा की उम्मीद की जीत हुई। इसलिए दोस्तों, कभी भी इंसान को उम्मीद की दामन नहीं छोड़नी चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।